and welcome back to your favorite channel Study Spark. So in today's video, I will not show you any productivity or study vlog. नहीं झूठ बोल रहा है। Today we will do a real talk. So actually मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं एंड जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे या ओवर हो जाएंगे तो ये स्पेशल वीडियो आ जाएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरी 9th क्लास की जर्नी, जिससे आप सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं बल्कि कैसे आप 9th क्लास की जर्नी को स्मूथली कंप्लीट कर सकते हो और मेरी कुछ ऐसी 9th क्लास की मिस्टेक्स जो आप रिपीट ना करो। सो लेट्स बिगिन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेरी फर्स्ट हैक जो हम सब सोचते हैं बट कर नहीं पाते, डेट इज़ ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी। मैं बिलीव करती हूँ ओनली हार्ड वर्क इज़ नॉट द key to success. In fact, it also consistency is key to success. कंसिस्टेंसी 9th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इजीली पूरी बुक एग्ज़ाम टाइम पर कवर कर सको। बट ये कभी कभार लगता है कि हम कर लेंगे बट हो नहीं पाता है। शुरुआत में हम भी सब कुछ प्लान कि हम ये कर सकते हैं, हम वो भी कर लेंगे, हम ये वाले रिसोर्सेज ले लेंगे, हम वो रिसोर्सेज ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे एंड 10th क्लास के अंदर फोड़ देंगे। बट पता है ज़्यादा रिसोर्सेज ही आपको इस सिचुएशन में डाल देता है। तो कभी भी ना ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागना, हमेशा कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज रखो। फॉर एग्जांपल तुम्हारे लिए अभी एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सैम्पल पेपर करो, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करो। बस उससे ज़्यादा मत करो क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज, मैंने अभी वही बात कही, ज़्यादा रिसोर्सेज हमें इस सिचुएशन में डालता है, ठीक है ना। सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। सेकेंड हैक इज़ नॉट अ हैक बट इट्स क्वेश्चन, इज़ 9th क्लास हार्ड? अरे हाँ भाई हाँ। माई आंसर इज़ नो। यार पता है बहुत लोग बोलते होंगे कि 9th क्लास इम्पॉर्टेंट है और बेसिक है 10th क्लास का और हार्ड भी होती है, बट नहीं यार, हार्ड नहीं होती, ठीक है। पर 90% चांसेस होते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं भाई 9th क्लास बहुत हार्ड होती है, तुम्हें बहुत फोकस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। देखो 9th क्लास हार्ड होती है बट पता है हार्ड उसके लिए बनती है जो कंसिस्टेंसी नहीं कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, ठीक है, और डेली डेली थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ रहा है। अब देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले तो शुरुआत में नहीं पढ़ते हैं, ठीक, फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम्स आते हैं ना तब सारा सिलेबस कंप्लीट करने पे लग जाते हैं और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमेशा रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, भले 10 मिनट पढ़ रहे हो, 5 मिनट पढ़ रहे हो, इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। सो ये था सेकंड हैक। अब आता है थर्ड हैक जो कि ऑब्वियसली यही है, टाइम मैनेजमेंट। या टाइम मैनेजमेंट पता है सबको आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है ना, एक्चुअल में हम शुरुआत में सोचते हैं, ये जो अपनी अभी हॉलीडेज़ चल रही हैं इसमें हम सोचते हैं कि हम ना अपनी इस बार नोटबुक्स बहुत ब्यूटीफुल्स बनाएंगे, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल बनाएंगे और बहुत डेकोरेट करेंगे। बट पता है ये काम कभी मत करना। ज़्यादातर टाइम हम अपना वेस्ट करते हैं इन ब्यूटीफुल नोटबुक्स को बनाने में, तो ये काम तो कभी करना ही मत, हमेशा टाइम मैनेजमेंट करना। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपना काम पेंडिंग कर लो, हमेशा रोज़ काम करना और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ठीक है। सो बस मैं यही तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डेकोरेटिव नोटबुक्स के पीछे मत भागो, टाइम मैनेजमेंट के पीछे भागो, तभी सक्सेस तुम्हारे पीछे भागेगी, ठीक है। सो हमेशा थोड़ा थोड़ा पढ़ना, रोज़ अपना डेली डेली काम जो होता है उसको कंप्लीट करके रखना। फॉर एग्जांपल क्लास में मैम तुम्हें बोल रही है कि आज तुम्हारा ये टास्क है या फिर ये होमवर्क है तुम्हें करना है, तो अपनी एक छोटी सी नोटबुक बना लो या फिर स्कूल डायरी तो सबको ही मिलती है, उसके अंदर अपना होमवर्क नोट डाउन करो कि आज मुझे ये रीड करना है क्योंकि टीचर ने बोला है। अगर टीचर ने बोला कि ये चैप्टर रीड करना है तो करना है, अगर टीचर ने बोला है इसमें से न्यू वर्ड्स निकालने हैं इस चैप्टर में से तो निकालने ही है, ठीक है। इस काम को डिले मत करो। सो आई होप कि ये बात तुम समझ रहे होगे। अब आते हैं हमारे फोर्थ हैक पे। फोर्थ हैक क्या है, अभी ज़्यादातर लोगों के एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके होंगे, बट एक बात ध्यान रखना, इन हॉलीडेज़ में ना अपनी ग्रामर और राइटिंग सेक्शन को पक्का कर लो।
अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यार अभी तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, अभी से ही हम पढ़ने लग जाएँ, थोड़ा सा एन्जॉयमेंट चाहिए होता है। बात तो सही है। देखो एन्जॉयमेंट करना, बट अब देखो 9th क्लास में आ गए हो, अब तुम सीनियर बन गए हो, ठीक है ना? तो तुम्हें थोड़ा-सा अब स्टडी पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा, स्टडीज़ के साथ तुम्हें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अभी ये जो हॉलीडेज़ चल रही हैं ना, तो इसमें क्या करना, अपना ग्रामर और राइटिंग पोर्शन जो होता है ना, उसको पक्का कर लो। अब कुछ नहीं भी चल रहा है, मतलब कुछ नहीं भी कर रहे हो तुम, उससे ज़्यादा बेटर होगा कि तुम कुछ कर रहे हो, ठीक है? अपना ज़्यादातर टाइम तुम ग्रामर पोर्शन और राइटिंग पोर्शन को दो, ताकि तुम्हारे एग्जैक्टली वो मुट्ठी में हो जाए, ठीक है? तुम्हें एंड टाइम पर जब एग्ज़ाम्स आ जाएंगे तब तुम ये चीज़ें ना उठा के बैठो, तब तुम्हारी ये चीज़ें ये हो कि तुम्हें आती हैं, ठीक है ना? तो तब तुम लिटरेचर और उन पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। है मेरे फिफ्थ हैक पर। अब ये जो फिफ्थ हैक है ना, ये कोई हैक तो नहीं है, बट ये मेरी मिस्टेक्स है जो मैंने की और मेरी 9th क्लास ज़्यादा अच्छी नहीं गई। वो यही थी कि मैंने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई। शुरुआत में मैंने भी सोचा था मैं बहुत रोज़ पढ़ूंगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी, कंप्लीट हो जाएगा, बट पता है क्या हुआ था, फ्रेंड्स और जो क्लासेस में ग्रुप बन जाते हैं ना, एक तो उसने सबसे ज़्यादा मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। तो कभी भी डिस्ट्रैक्ट भी मत होना, ठीक है? अ, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा करो। एक चीज़ होती है जिसकी लिमिट होती है, तो वो लिमिट रखो। तो यही बात है कि कंसिस्टेंसी तभी होगी जब तुम लिमिट में चीज़ें करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारा कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको तुम ज़्यादा टाइम दो, रेदर देन जो अदर टॉपिक्स हैं, अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? क्योंकि वो सब्जेक्ट्स तुम कर लोगे, बट जो वीकर सब्जेक्ट है वो तुम एंड टाइम पर नहीं कर पाओगे। मतलब एंड टाइम पर तो कुछ करना ही नहीं है, एंड टाइम पर रिवीजन ही करना है, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी करते रहना, कंसिस्टेंसी दिखाना इस पर। अब यही बात है कि मैंने भी तुम्हारी तरह सोचा था कि यार मैं 9th क्लास में ना बहुत डेकोरेटिव नोटबुक्स बनाऊंगी, सब देखेंगे, यार सब बोलेंगे कि कितनी बढ़िया नोटबुक्स बनाई है। बट यही मेरी सबसे बिगेस्ट जो होती है ना मिस्टेक, वो थी। और मैंने अपना काम पेंडिंग कर लिया, मैंने सोचा कल करेंगे कल करेंगे, थोड़ा सा ही तो काम है, कल करेंगे। वो थोड़ा काम इतना कब बन गया और इतना टाइम मैंने स्पेंड कर दिया, इतना टाइम मैंने वेस्ट करा है, मत पूछो। मतलब मुझे टाइम मैनेजमेंट भी नहीं करना आया था। तो अब मैं 10th में आ गई हूँ अनऑफिशियली, तो 10th में आकर मैं ये सब चीज़ें करने की बहुत ट्राई करूँगी, मतलब अपना 100% दूंगी कि मैं काम को डिले ना करूँ, ओके, और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढूँ, ठीक है? सो ये थे कुछ हैक्स। आई होप कि आपको ये बहुत काम आएंगे एंड आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करोगे और इस बार तुम ना 9th क्लास छोड़ सकते हो अगर तुम ये चीजें हैक्स जो है ना वो अप्लाई करो। एंड इस वीडियो से तुम्हें मोटिवेशन भी आया होगा, क्योंकि देखो मोटिवेशन क्या होता है ना, वीडियो से नहीं आता, वो तुम्हें खुद से लाना पड़ता है अपनी अंदर से, ठीक है? एंड मोटिवेटेड रहना और अपना सेल्फ मोटिवेशन तो कभी मत खोना, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। पेरेंट्स को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं और ये एक्सपेक्टेशंस होने भी चाहिए, क्योंकि उनको वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम उनको प्राउड फील करा सकते हो और ये तुम कर सकते हो भाई, यू कैन डू इट। मैं चीज़ें बार-बार कह रही हूँ बट ठीक है, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। ठीक है, तो इस बार ये सब चीज़ें अप्लाई करना, अच्छी होगी तो हमारी 9th क्लास बहुत इजी जाएगी। हार्ड नहीं होती 9th क्लास, इजी होती है। अ, बस कंसिस्टेंसी, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब करते रहना टाइम टू टाइम। और अगर ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो, या फिर तुम्हें मोटिवेशन मिला हो, या फिर तुम्हें लगा हो कि हाँ भाई मैं 9th क्लास को बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और ऐसे ही कंटेंट्स में लेकर आती रहूँगी तुम्हारे लिए। और तो नोटिफिकेशन के लिए तुम सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अगर आपने मेरे चैनल की ये 2 वीडियोज़ नहीं देखी है तो अभी चेकआउट करो।